नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक एफिडेविट लगाया है। केस तो बड़ा गंभीर है। गंभीर ये है कि मस्जिदों में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है और महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ नमाज अदा करने की अनुमति नहीं है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये पूरा देश जानता है। और इस विषय में बहुत सारे डिस्कशंस पहले हो चुके हैं। लोगों का कहना देखिए कि भाई सरकार आने से क्या होता है, मोदी सरकार आ गई तो उससे क्या होता है, मोदी जी के आने से क्या प्रभाव पड़ता है, ट्रिपल तलाक ख़त्म कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और जो कट्टरपंथ है, जो फंडामेंटल राइट्स को देने की बात नहीं करता, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड देने का मतलब बिल्कुल साफ है कि महिलाओं को समानता का अधिकार देना। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का बिल्कुल सीधा फार्मूला है कि महिलाओं की हीड़ छीड़ स्थिति को सामान्य करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मतलब बिल्कुल साफ है, महिलाओं को जो आधा हिस्सा दिया जाता है, पुरुष को 2 गुना दिया जाता है इनहेरिटेंस में, उसको समाप्त कर देना। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एडॉप्शन के अधिकार भी देने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी सिविल राइट्स हैं, और जबकि इस्लाम में एडॉप्शन है नहीं। तो मुझे लगता है ये एक्सेप्शन भी रखा जा सकता है, अपवाद भी रखा जा सकता है। लेकिन जो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार यूनिफॉर्म सिविल कोड से मिलेगा। अब लगातार हमने देखा है कि लखनऊ में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरी दम तक उसके खिलाफ लड़ने की बात कही। महिलाओं की महिला विंग, यानी कि जो फॉर्मूला बिल्कुल चरितार्थ हो गया था शाहीन बाग में कि महिलाएं सामने कर दी, महिलाओं को पेमेंट दिए गए, महिलाएं ही इस्लाम के प्रोटेक्टर बन गई। अच्छा, महिलाएं अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयार क्यों हो जाएं? अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयार इसलिए हो जाएंगी क्योंकि पहली बार महिलाओं को बाहर निकालकर उनको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि नेतागिरी के गुण तो कुछ ना कुछ लोगों में होते ही हैं, जिसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा वो इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करेगा और सोचेगा कि हम तो सामने आ ही रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है बाकी महिलाओं का जो दबी कुचली है। खैर, ये विषय दूसरा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तरफ तो महिलाओं को सामने फेस करने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, दूसरी तरफ विरोध भी कर दिया। लेकिन एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई, एक महिला एडवोकेट ने पिटीशन फाइल की और उन्होंने जो गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट के सामने और उसमें जो आर्गूमेंट हुए वो मुझे लगता है देखने समझने वाले हैं, आप सभी के समझने वाले हैं। ख़ास तौर से जब आप उन आर्गूमेंट्स को सुनेंगे और आपके संपर्क में मुस्लिम महिलाएं होंगी, उनके सामने जब ये बातें जाएंगी तो बिल्कुल उनको कॉन्फिडेंस बंधेगा कि मोदी जी के आने का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑनरेबल के कोर्ट के सामने जो केस था, वो केस का नाम है फरहा अनवर हुसैन शेख, फरहा अनवर हुसैन शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट पिटीशन सिविल 421/2020। इसमें एडवोकेट MR शमशाद रिप्रेजेंट हुए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। महिला के एलिगेशंस क्या हैं? महिला का कहना यह है कि अल्लाह ने पुरुष और महिला को समान बनाया। प्रॉफिट ने महिलाओं के विषय में ये कहा था, पुरुषों से ये कहा करते थे प्रॉफिट कि अपनी पत्नियों को नमाज के लिए लेकर आओ। जब प्रॉफिट आग्रह करते थे कि पत्नियों को भी नमाज करनी चाहिए और उनको लेकर आओ मस्जिद में, तो ऐसी परिस्थिति में जब प्रॉफिट महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, अल्लाह ने कोई भेद नहीं किया, तो फिर ये मुल्ला जो हमारे देश में बैठे हुए हैं, ये हमको मस्जिदों में जाने से क्यों रोकते हैं। उन्होंने जो एलिगेशन आगे लगाए, उन्होंने कहा जब मक्का में या मदीने में, मक्का में जो कृत्य होते हैं या जो लोग पिलग्रिमेज करने जाते हैं, उम्राह करने जाते हैं, या फिर जो वहाँ पर हज करने जाते हैं, वो महिला पुरुष के साथ जाती है। और महिला पुरुष के साथ जाने पर इतना ही नहीं, वो जो काबा है, काबा के चारों ओर वो चक्कर भी लगाती है, पुरुष के साथ ही एक साथ चक्कर लगाया जाता है। अब उस पर विवाद है, तवाफ उसको कहा जाता है। तवाफ क्या है मैं आपको बताऊं। चूंकि
भविष्य पुराण जो भारत की एक महान पुराण है, भविष्य पुराण में ये व्याख्या दे रखी है कि मक्का में जो मंदिर है वो कभी राजा भोज ने बनाया था। उन्होंने शिव की स्थापना की थी और भगवान शिव का वहाँ आवाहन करने के बाद मक्का के ऊपर चढ़ाई की थी, और उसी समय उनको स्वप्न आया या भगवान ने दर्शन दिए और दर्शन में कहा था कि ये स्थान हमने मोहम्मद के लिए दिया है, ये स्थान किसी और के लिए है, इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ और यहाँ इनको पनपने फूलने दो। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा भोज वापस चले आए और वहाँ मोहम्मद बढ़े। ये जो शिव मंदिर है, ऐसा कहा गया कि ये शिव मंदिर है क्योंकि हमारे देश में हमने तो रामायण महाभारत सभी पढ़ा है। रामायण में खास तौर से राक्षस और देवता दोनों ही शिव के आराधक हैं, दोनों ही शिव से शक्ति प्राप्त करते हैं, दोनों के ही आराध्य वही हैं। तो फिर यहाँ पर भी जो मलेक्ष शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो मलेक्षों के भी देवता वही हैं और देवताओं के भी देवता वही हैं। तो ये कहा गया कि ये जो स्थान है मक्के का, इसकी स्थापना कभी राजा भोज ने की थी और इसी स्थान पर सभी जो विरोधी पार्टी है वो इस पर ही दर्शन करता है। अच्छा, हमारे यहाँ की खास बात यह है कि हम जहाँ कहीं भी मंदिर बनाते हैं, हालांकि इस्लाम का तो फार्मूला बिल्कुल साफ है। इस्लाम ये कहता है कि भाई मूर्ति पूजा बाधित है, मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती, व्यक्ति पूजा नहीं की जा सकती, तो केवल अल्लाह की आराधना की जा सकती है, मोहम्मद की भी पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन ये देखिए अपवाद, ये जो मक्का है इसमें जो ब्लैक स्टोन है जिसको पिंडी कहा जाता है, पिंडी के 7 चक्कर लगाए जाते हैं पिलग्रिमेज के दौरान और उसको तवाफ कहते हैं। तो उनका कहना था महिला का कि जब हम तवाफ करते हैं, क्योंकि पिलग्रिमेज कोई पूरी तब तक नहीं होती जब तक तवाफ ना कर लिया जाए, यानी कि वो पिंडी के 100 गज के अंदर का चक्कर लगाना होता है। वो चक्कर या 1 गज के अंदर 1 गज के अंदर वो चक्कर लगाना होता है, वो 7 चक्कर ना लगाए जाएं। ऐसा भी कहा गया कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के चक्कर लगते हैं। आपने देखा होगा बड़ी तस्वीरें जो आती हैं जिस समय हज चल रहा होता है तो काबे के चारों ओर लोग घूमते हैं, वो घूमने का स्थान बना रखा है। यानी कि जो शिव का ओरिजिनल स्वरूप है उसका तो यही है कि मत्था टेकने के बाद या उसको चूमने के बाद अगर अवसर मिलता है तो फिर उनके चक्कर लगाए जाते हैं। कुछ उनकी परिक्रमा करते समय 7 की परिक्रमा करते हैं, कुछ 11 की परिक्रमा करते हैं, कुछ 108 परिक्रमाएं करते हैं। ये परिक्रमा भगवान शिव के मंदिर की खास बात है। उसमें आवश्यक नहीं कि बहुत सुंदर शिव का स्वरूप हो, यानी कि बहुत सुंदर स्वरूप का शिवलिंग हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। कोई स्थान जिसको हमने भगवान का स्थान माना है वहाँ परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर भी जो मक्का का जो पिंडी है, इस पिंडी के भी वो लोग जो उनको मानते हैं वो वहाँ परिक्रमा करते हैं, 7 परिक्रमाएं, और अलग अलग समय पर अलग अलग। ये भी कहा गया है कि ज़रूरी नहीं कि आप उम्रा करने गए हों, ज़रूरी नहीं कि आप हज करने गए हों, आप वैसे भी वहाँ गए हों तो केवल अगर आप उस पिंडी के 7 चक्कर लगा लेते हैं या पिंडी के चक्कर परिक्रमा कर लेते हैं तो भी भगवान या अल्लाह आपको पूरा आशीर्वाद देंगे। जब अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं है, जब मोहम्मद का कोई स्थान नहीं है, स्थान से मतलब मोहम्मद का कोई स्वरूप नहीं है, तो फिर पिंडी के चारों ओर चक्कर लगाना या मैं कहूँ कावा के चक्कर लगाना, कावा की परिक्रमा करना, ये आखिर है क्या? स्वरूप दूसरा हो सकता है, बात वही है। खैर, तो इन महिला का कहना ये था कि तवाफ करते समय पुरुष और महिलाओं में कोई फ़र्क नहीं होता, और तमाम तरह के मक्का और मदीने में जिस समय उम्रा किया जाता है या फिर जिस समय वहाँ हज किया जाता है तो महिलाओं के साथ पुरुष का होना अनिवार्य होता है। ऐसी परिस्थिति में जब प्रॉफिट ने भेद नहीं किया कहीं भी नमाज पढ़ने के लिए, तो हिंदुस्तान में मस्जिदों में क्यों विरोध होता है, क्यों महिलाओं को साथ में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती? इसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली, क्योंकि भारत सरकार के खिलाफ कानून वो था और भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करवाना है। जब अगर सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड कर देगा तो फिर भारत सरकार का काम ये होगा या राज्य सरकारों का काम ये होगा कि जिन मस्जिदों में या मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री वैन है वहाँ पर आपको एंट्री खोलनी पड़ेगी।
और महिलाएं भी साथ में नमाज पढ़ेंगी, नमाज अदा भी करवाएंगी। ये इंग्लैंड में भी हो रहा है, ये यूएस में भी हो रहा है, जहां आलिम भी महिलाएं हैं। भारत में तो आलिम छोड़ दीजिए, जब जब नमाज पढ़ने की है अनुमति नहीं है तो आलिम कैसे बनेंगे। तो मुल्ला, मौलवी, आलिम भी मोहम्मदन लड़की महिलाएं हैं, और मस्जिदों में नमाज कराने वाली भी महिलाएं हो सकती हैं। ऐसे वहाँ के कानून हैं या वहाँ पर आदेश हुए हैं। वहाँ कुछ मस्जिदों में ये प्रॉपर चालू हो गया है, ऐसा न्यूज़ में आया। सत्यता क्या है वो आप लोग जानते होंगे ज़्यादा अच्छे से। लेकिन भारत में ये अनुमति नहीं है, तो फिर भारत में क्या करें। भारत में करने के लिए इन महिला ने जो मुकदमा डाला, तो भारत सरकार को उन्होंने आग्रह किया कि भाई भारत सरकार इसको करे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसमें इंटरवेंशन डाला। इंटरवेंशन में उन्होंने अपना जवाब लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए ये मैं कह रहा हूँ, जो जवाब लगाया ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने, वो जवाब मोदी सरकार का प्रभाव ही है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं है। उनके शास्त्र से मतलब उनकी जो हदीसें हैं या उनकी जो सुन्नत है या फिर कुरान है या और भी कुछ है, तो उनके अनुसार, ऐसा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना था कि उनके अनुसार महिलाओं का मस्जिद में प्रवेश वर्जित नहीं है और मस्जिद में नमाज पढ़ना भी वर्जित नहीं है। जबकि ये एक इस्टेब्लिश्ड रूल है भारत में, एटलीस्ट भारत में तो है कि महिलाएं नमाज साथ में नहीं पढ़ सकती। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नमाज पढ़ने में मस्जिद में कोई मना नहीं है। बस इतनी सी बात है कि उनका गलियारा अलग बनाया जाएगा, पुरुषों के साथ वो नमाज नहीं पढ़ सकती। अब पुरुषों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती, और ये महिला तो कह रही हैं कि भाई जैसा सबको जो स्थान मिला है वैसे हमको मिलना चाहिए। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि जो मक्का मदीने की बात कह रही हैं ये मोहतरमा, ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि मक्के मदीने में भी तमाम मस्जिदें ऐसी बनी हुई हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, और तमाम स्थान ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिए हैं। तवाफ़ की बात जहाँ तक आती है तो वहाँ वो संभव नहीं है, क्योंकि पिंडी के चारों ओर चक्कर लगाना या उनकी परिक्रमा करना संभव नहीं है कि महिला और पुरुष अलग अलग कर सकें, इसलिए वहाँ पर महिला पुरुष साथ साथ करते हैं। बाकी सब जगह पर सेपरेशन, उनका कहना था मदीने में भी सेपरेशन है और मक्के में भी सेपरेशन है, लेकिन नमाज की जा सकती है। बस उन्होंने कहा कि एक चीज़ जो रिस्ट्रिक्टेड है वो ये है कि आप आम नमाज नहीं पढ़ सकते। आम नमाज से मतलब है जो नमाज जिस समय हो रही है उसमें उन्हीं पंक्तियों में महिलाएं भी बैठें, ये संभव नहीं हो सकता। सेग्रीगेशन है, एग्रीगेशन में नहीं है, यानी कि सब कुछ मिलाकर नहीं है, उनको अलग करना होगा और अलग गलियारा बनाया जा सकता है। और हम आह्वान भी करते हैं देश भर से कि मस्जिदों में महिलाओं के लिए अलग गलियारे बनाए जाएं, जहां पर वो अपनी नमाज अदा कर सकें, और पुरुषों के लिए जो आम नमाज होती है वो की जा सके। और साथ में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी कहा कि महिलाओं को अल्लाह ने बराबर अधिकार दिया है, महिलाओं को बराबर मोहम्मद ने अधिकार दिया है, तो फिर महिलाओं को नमाज पढ़ने का भी अधिकार है, मस्जिदों में जाने का अधिकार है मस्जिदों में। अब बात जो अभी रह गई, क्या आलिम जैसे पूरे विश्व में बनाए जाने लगे हैं, ख़ासतौर से इंग्लिश कंट्रियों में वो बनाए जाने लगे हैं, क्या वो भारत में अनुमति है? क्या जो नमाज पढ़ाने वाले लोग होते हैं, नमाज कराने वाले लोग होते हैं या अजान बोलने वाले लोग होते हैं, क्या उनमें महिलाएं हो सकती हैं? अभी वैसे मुझे नहीं लगता कि वो संभव है, क्योंकि अभी तो मस्जिद में घुसने ही नहीं दे रहे थे। तो अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि भाई वो तमाम तरह के रिसर्चों के बाद ये पता लगा है कि साहब महिलाएँ एंट्री मार सकती हैं, महिलाओं को मस्जिद में रोका नहीं गया, क्योंकि इनको बिल्कुल साफ मालूम होगा कि अगर महिलाओं को हमने विरोध किया तो भी कोर्ट ऑर्डर कर ही देगा, और मोदी सरकार बैठी हुई जो इम्प्लीमेंट भी करवा देगी, पुलिस लगाकर वो महिलाओं की प्रवेश करवा देगी, इक्वलिटी ले आएगी। इसलिए अच्छा ये होगा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोचा होगा, अच्छा ये होगा कि ये स्वीकार कर लो, ताकि हमारी जिद पर अपने को अड़ना ना पड़े और भविष्य के लिए संकट ना खड़ा हो। मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अपना एफिडेविट है, वो एफिडेविट खुद में कुछ कह रहा है, लेकिन महिला ये कह रही हैं कि हम सामान्य क्यों नहीं, हम लोग बिल्कुल साफ एक तरह से क्यों नहीं, हम अलग अलग क्यों ट्रीट होंगे। मुझे लगता है कि इन विषयों पर अभी कुछ और रिफॉर्म की ज़रूरत है, और रिफॉर्म भारत में हो रहे हैं। ये रिफॉर्म का मुख्य कारण देश में बैठी हुई आज की ऐसी सरकार जो ये लगातार कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके रहेंगे, और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं को वो अधिकार जो उनको होना चाहिए, एक पति उनका हो, उनके पति की सिर्फ एक पत्नी हो, उनको प्रॉपर्टी के सक्सेशन में समान अधिकार मिले, उनको परिवार में समान अधिकार मिले,
उनको तलाक देने का अधिकार उनको भी मिले, या अभी सार्वजनिक तलाक खत्म हो जाए, न्यायालय के माध्यम से ही तलाक दोनों की हो। ऐसे समान अधिकारों को लेकर समान आचार संहिता भारत में लागू हो, ये मोदी सरकार का अपना संकल्प है, घोषणा पत्र में भी है। लेकिन यहाँ पर जो महिला ने मुकदमा लगाया है उसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का लचीलापन मुझे लगता है स्वागत योग्य है। भारत में उसका स्वागत होना चाहिए और उसका क्रेडिट मोदी सरकार को जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।